यूचे युआन बाओ पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें ये बात सभी को बताने की जरूरत नहीं है। वैसे आज एक खास दिन है क्योंकि हर साल आज के ही दिन कई सारे सेक्ट यहाँ एक मीटिंग के लिए आते हैं। वो लोग साथ में खाना पीना करते हैं, जिस बीच डिसाइपल एक दूसरे को चैलेंज कर अपनी पार भी दिखा सकते हैं। अब मीटिंग स्टार्ट होती है और यूचे भी अभी वही युआन बाओ के साथ बैठा हुआ था। वो देखता है कि यहाँ आसपास के कई सारे सेक्ट्स आए हुए हैं। युआन बाओ ने अभी यूचे को चैलेंज वगैरह के बारे में भी बता दिया था। अब तभी वहाँ के सेक्ट का लड़का खड़े होते हुए सभी को चैलेंज करने लगता है। उसका लेवल अच्छा खासा है, इस वजह से कोई दूसरा उससे लड़ने नहीं उठ रहा था। वैसे यहाँ उससे ज्यादा पावरफुल लोग भी बैठे हुए हैं, लेकिन वो नहीं उठे थे क्योंकि उन्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है और वो इससे ज्यादा लेवल पर हैं। अब तभी यहाँ एक लड़का खड़ा होने लगता है, पर उसे दूसरे मास्टर रोक देती हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें इससे नहीं लड़ना चाहिए, ये बस तुम्हें फालतू में भड़का रहा है। अब तभी वो सामने वाला लड़का देखता है कि कोई उसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा और उसे खुद की ताकत भी साबित करनी थी। इस वजह से वो खुद ही किसी को चैलेंज करने के लिए ढूंढने लगता है। वो वहाँ युआन बाओ को देखता है और उसे ही चैलेंज कर देता है क्योंकि वो उनमें थोड़ा ताकतवर दिख रहा था, जबकि युआन बाओ की एज अभी सबसे कम है। युआन बाओ तो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, पर वो दूसरा लड़का जो अभी लड़ाई के लिए खड़ा हुआ था, वो युआन बाओ से कहता है कि हमारी सेक्ट की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है, तुम इस तरह से डर नहीं सकते। अब इस वजह से युआन बाओ को खड़ा होना पड़ता, मगर युआन बाओ उस लड़के से लड़ भी पाता क्योंकि उस लड़के को युआन बाओ से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए युआन बाओ उससे जाते ही हार गया था। पर वो लड़का अभी रुकता नहीं है, बल्कि वो युआन बाओ को और ज्यादा मारता है। ये देखते हुए यहाँ यूचे को बहुत गुस्सा आ गया था। वो तुरंत ही युआन बाओ के पास आकर उसे संभालता है, लेकिन वो लड़का अभी भी युआन बाओ की बेइज्जती किए जा रहा था। इस वजह से यूचे को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पहले मिस लैंड से युआन बाओ को ले जाने के लिए कहता है और इसके बाद वो सामने उस लड़की को चैलेंज करता है। अभी वो लड़का कह रहा था कि तुम बहुत कमजोर हो, मैं तुम जैसे से लड़ना नहीं चाहता। इस पर यूचे कहता है कि शायद तुम हार से डर रहे हो। अब इससे उस लड़के को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि ठीक है, तो तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम 3 बार अटैक करो। अगर तुम्हारा एक भी अटैक मुझे टच हो जाता है तो मैं हार मान लूंगा। इस पर यूचे कहता है कि ठीक है। वैसे अभी जैस्मिन यूचे से कह रही थी कि तुमने फालतू में इससे पंगा लिया, हमें इससे लड़ने की जरूरत नहीं थी। इस पर यूचे कहता है कि नहीं, इसने युआन बाओ को चोट पहुंचाई है, मुझे इसे सबक तो सिखाना ही होगा। अब इसके बाद यूचे बहुत ही तेज स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उस लड़के को जोर से थप्पड़ मारते हुए दूर फेंक देता है। सभी लोग हैरान थे, साथ ही उस लड़के का जो मास्टर था वो भी हैरान था। वैसे उस लड़के ने अभी हार नहीं मानी थी। वो खड़ा होता है और कहने लगता है कि अभी तो मेरा ध्यान नहीं था, तुम एक और बार हमला करो, मैं तुम्हें अपनी पूरी पावर दिखाता हूँ। लेकिन अब यूचे फिर से आगे बढ़ते हुए उसे थप्पड़ मारता है और दूर फेंक देता है। सभी लोग फिर से हैरान हो चुके थे और यहाँ वो लड़का भी अभी समझ नहीं पा रहा था कि यूचे की स्पीड आखिर इतनी तेज कैसे है, जबकि यूचे तो उससे कम लेवल पर है। लेकिन अब उस लड़के को भी बहुत गुस्सा आ गया था। इस वजह से वो अपनी जितनी भी पावर है सभी एक साथ रिलीज करता है। वो यूचे पर बहुत खतरनाक अटैक करने वाला था, पर तभी यहाँ जैस्मिन यूचे से कहती है कि इस लड़के ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा है। अगर तुम इसके मिस्टिक वेन की एनर्जी को ही ब्रेक कर लो तो ये अपने आप ही हार जाएगा। इसके बाद यूचे फिर से स्पीड से आगे बढ़ता है और उस लड़के के चेस्ट पर अटैक करते हुए उसकी मिस्टिक वेन्स की पावर को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये देखते हुए उस लड़के का मास्टर गुस्सा होकर आगे आता है और यूचे पर चिल्लाने लगता है। साथ ही वो सेक्ट मास्टर पर चिल्ला रहा था और कह रहा था कि आपको अपने डिसाइपल को सजा देनी ही होगी। वैसे यहाँ सेक्ट मास्टर तो अभी बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि इस लड़के ने उनके सेक्ट का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब फिर भी वो डायरेक्ट तो ये चीज नहीं दिखा सकते। इस वजह से वो उस मास्टर से कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, आपके डिसाइपल की चोट का खर्चा हमारा सेक्ट उठाएगा। इस चीज से उस मास्टर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कुछ कह नहीं सकता था। और तभी यूचे भी कहने लगता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो लड़का ही सभी को चैलेंज कर रहा था। यूचे ने तो बस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था।
अब वो मास्टर भी जानता था कि इसमें उस लड़के की ही गलती है, इस वजह से वो कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। और यूजे बाकियों से भी कहता है कि क्या कोई और भी है जो मुझसे लड़ना चाहता हो। और तभी एक दूसरा लड़का आकर यूजे के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। इस लड़के में भी पहले वाले लड़के की तरह बहुत एटीट्यूड था। अब इन दोनों में लड़ाई शुरू होती है, जिस दौरान ये लड़का अपनी फायर पावर का इस्तेमाल कर रहा था, पर उसे नहीं पता था कि यूजे को तो आग से कुछ नहीं होता। और अब इसी वजह से उस लड़के के क्रिएट किए गए फायर स्नेक्स को यूजे बहुत ही ज्यादा आराम से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद यूजे उस पर हमला करते हुए उसे भी हरा देता है और इस लड़के का भी मास्टर आकर उसे ले जाता है। उस मास्टर को भी अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर अब वो कुछ नहीं कह सकता था। अब यहाँ यूजे फिर से बाकी लोगों से कहने लगा था कि किसी और को मुझसे नहीं लड़ना है। असल में वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि लड़ने से उसकी स्किल इम्प्रूव हो रही है। अब यहाँ एक और लड़का आता है, वो यूजे से 4 लेवल आगे है। इस वजह से वो पहले यूजे से पूछता है कि क्या यूजे उससे भी लड़ना चाहता है। यूजे ये देखकर थोड़ा हैरान था क्योंकि ये लड़का यूजे से अच्छे से बात कर रहा था। अब यूजे भी अच्छे से कहता है कि तुमसे लड़ना मेरे लिए प्राउड की बात होगी। अब उनमें लड़ाई शुरू होती है। ये लड़का सच में ताकतवर है, लेकिन लड़ाई के दौरान ही अचानक से यूजे के सोल सीम में इविल गॉड की पावर एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाती है। यूजे पहली बार इस पावर को महसूस कर रहा है। अब तभी जैस्मीन उससे थोड़ा संभाल कर रहने को कहती है। अब यूजे की जब तक पावर एक्टिवेट हो रही थी, तब तक वो लड़का सामने थोड़ी देर रुक गया था। वो यूजे पर हमला नहीं कर रहा था, जिससे कि यूजे की पूरी पावर पहले एक्टिवेट हो जाए। अब पावर एक्टिवेट होने के बाद उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है, जो कि बहुत ही जल्द खत्म भी हो जाती है। और सामने उस लड़के को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, पर वो कह रहा था कि तुम सच में ताकतवर हो, मैं हार मानता हूँ, तुमसे लड़के मुझे अच्छा लगा। इसके बाद उन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस लान अभी यूजे की पावर देकर उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी। वैसे इतने में ही एक दूसरा डिसाइपल जिसका नाम जेंग है, वो आगे आता है और कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे भी लड़ना चाहते हो। ये लड़का अभी तक आए सभी लोगों में सबसे ज्यादा लेवल पर है और इसका मानना है कि ये यूजे को बहुत आराम से हरा देगा। लेकिन अब उसके लेवल को देखने के बाद भी यूजे उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब उनमें जब लड़ाई शुरू होती है तो हम देखते हैं कि जेंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यूजे की इविल गॉड की पावर अब एक्टिवेट हो चुकी है, जो कि धीरे धीरे अब और ज्यादा बैठे जा रही थी। यहाँ उसका फर्स्ट लगभग पूरी तरह कंप्लीट होने ही वाला था और इसके बाद यूजे अपने फायर पंच का इस्तेमाल करता है। उसके फायर पंच इतना ज्यादा ताकतवर था कि जेंग की बॉडी में आग लग चुकी थी और वो नीचे गिर गया था। तभी उसके मास्टर वहाँ आते हैं और यूजे उनसे कहता है कि इसे जल्द से जल्द ले जाया जाए, वरना ये जिंदा नहीं बचेगा। साथ ही यूजे उन्हें कई सारी मेडिसिन के नाम भी बताता है, जिससे जेंग पूरी तरह ठीक हो सकता है। वैसे अभी यूजे को भी हल्की सी चोट आई थी, इसलिए मिस लैन वहाँ आती है और यूजे को पट्टी लगा देती है। वैसे वो यहाँ कह रही थी कि क्या तुम अभी भी लड़ोगे। इस पर यूजे कहता है कि हाँ, जब तक मैं यहाँ के सारे वॉरियर्स को हरा नहीं देता या फिर वो खुद हार नहीं मान लेते, तब तक मैं लड़ाई नहीं रोक सकता। अब इतना सुनते ही एक और बंदा वहाँ आगे आता है। ये असल में इनके नेबर सेट के लीडर का बेटा है, मतलब ये लू लॉन्ग सेट का यंग मास्टर है और इसका नाम जियाओ लू है। अब यहाँ यूजे ने उसके चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर लिया था। तभी जैस्मीन उससे कहती है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अभी तक तुमने जितनों से भी फाइट की है, उनमें से ये सबसे ज्यादा ताकतवर है और इविल गॉड की ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से अब तुम्हारे पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची है। तुम ज्यादा से ज्यादा इस पावर को 1 मिनट यूज कर पाओगे। इस पर यूजे कहता है कि कोई बात नहीं, इतना मेरे लिए काफी है। अब इसके बाद लड़ाई शुरू होती है और ये लड़ाई सबसे कम टाइम चलती है, क्योंकि यहाँ जब जियाओ लू यूजे पर हमला कर रहा था तो यूजे पहले उसके अटैक से बचता है और इसके बाद अपना फाइनल अटैक करते हुए उसे एक ही अटैक में वहाँ से दूर फेंक देता है। साथ ही साथ अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसकी वजह से जियाओ लू की मिस्टिक वेन्स पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी, मतलब अब वो कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा। ये देखते हुए लू लॉन्ग सेट का एक एल्डर आगे आता है और यूजे पर चिल्लाने लगता है, लेकिन यूजे कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसकी हालत बहुत खराब है। अगर आपने अभी इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया तो ये जिंदा भी नहीं बच पाएगा। अब मजबूरन उस एल्डर को वहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन सभी समझ चुके थे कि यूजे ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब लू लॉन्ग सेट उसे छोड़ेगा नहीं।
अब जब सब वहाँ से जा रहे थे तभी वो लड़का जिससे अभी अभी यूजे की दोस्ती हुई है वो यूजे के पास आता है। इसका नाम ताई हैंग है। ये यहाँ आकर यूजे से कहता है कि तुमने थोड़ी सी गलती कर दी। उसका लू लॉन्ग से तुमसे बदला लेने जरूर आएगा, पर फिर भी अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। और अब इतना कहकर वो वहाँ से चला गया था। जिसके बाद सेक्ट लीडर अकेले में यूजे से कहते हैं कि तुमने आज हमारे सेक्ट की इज्जत बढ़ा दी, तुमने उन सभी को हरा दिया, जबकि हमारा सेक्ट अभी तक उन सभी से कमजोर माना जाता है। पर अभी मुझे टेंशन है कि अब तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है, पर चिंता मत करो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। वैसे अब वो उससे ये भी पूछते हैं कि तुम इतने पावरफुल हो फिर हमारे सेक्ट में ज्वाइन क्यों हुए? तुम्हें तो कोई भी पावरफुल सेक्ट एक्सेप्ट कर सकता है। इस पर यूजे बताता है कि उसे बस एक सेक्ट की जरूरत थी जिससे कि वो जल्द से जल्द अर्थ मिस्टिक लेवल तक पहुंच सके। ये सुनकर सेक्ट लीडर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। वो कहते हैं कि उन्हें अर्थ मिस्टिक लेवल तक पहुंचने में पूरे 28 साल लगे थे। तुम वहाँ 3 साल में नहीं पहुँच सकते। इस पर यूजे कहता है कि नहीं, मैं पहुँच कर दिखाऊंगा। और इसके बाद अब वो वहाँ से चला गया था। जिसके बाद हम उसे उसके रूम में देखते हैं कि अभी जैस्मिन उससे कह रही थी कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें उस लड़के के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पर यूजे कहता है कि मैं अपनी पार को सहन नहीं कर पाया, मैं तो इतना पावरफुल अटैक यूज करना भी नहीं चाहता था, पर इविल गॉड की पार अचानक से मेरे ऊपर हावी हो गए। ये सुनकर जैस्मिन कहती है कि तुमने देखा, एक स्टार की पार आते ही तुम्हारे अंदर इतनी पार आ गई कि तुम अब तुमसे करीबन 6 लेवल आगे के वॉरियर को भी हरा सकते हो। अब यूजे कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। वैसे अगले सीन में हम सेक्ट लीडर को देखते हैं जो अभी किसी लेडी से बात कर रहे थे। वो लेडी उनसे कह रही थी कि यूजे सच में पावरफुल है, वो आगे चलकर हमारी मदद कर सकता है। इस पर सेक्ट लीडर कहते हैं कि हाँ, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। अब इतने में ही उन्हें न्यूज मिलती है कि बाहर लू लॉन्ग सेट का लीडर आया है और वो कह रहा है कि उन्हें यूजे चाहिए और अगर उन्हें यूजे नहीं मिला तो वो इस सेक्ट को तबाह कर देंगे। अब तभी सेक्ट लीडर वहाँ पर पहुँचते हैं और उन्हें साफ मना कर देते हैं। लेकिन जियाओलू का फादर उन्हें बताता है कि जियाओलू की शादी असल में ग्रेट सेक्ट के लीडर की बेटी के साथ होने वाली थी, लेकिन अब जियाओलू को इतनी चोट लगी है कि इस चीज से ग्रेट एल्डर को भी गुस्सा हो सकता है।